मुंबई मायानगरी जहां सपने जन्म लेते और कभी कभी अपराध की दुनिया भी पनपती है। 90 के दशक में जब अंडरवर्ल्ड का खौफ मुंबई की गलियों में गूंजता था, तब एक नाम ऐसा था जिसे सुनते ही गैंगस्टरों की रूह कांप उठती थी। वो नाम था दया नायक, एक पुलिस अधिकारी जिसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा गया। जहां बाकी पुलिस दाऊद, गवली, राजन से डरते हैं, तब दया नामक ने पंगा ले बैठा। घर की आर्थिक स्थिति देखते हुए उनको यहाँ तक आना आसान नहीं था। दया एसीपी पद से 31 जुलाई 2025 को रिटायर्ड हो गए। उन्हें 29 तारीख यानी 2 दिन पहले एसीपी पद पर प्रमोशन मिला, लेकिन उन्हें कुछ साल पहले सस्पेंड भी किया गया था। कौन है ये दया नायक? उन्होंने अंडरवर्ल्ड से पंगा क्यों लिया? आइए जानते। नमस्कार, मैं पंकज और आप देख रहे बोल भाई। दया नायक का जन्म कर्नाटक के करकला तालुके के यनहोले गांव में एक साधारण कोकनी परिवार में हुआ। जिस स्कूल में उनके दादाजी सिपाही थे, उस कन्नड़ मीडियम स्कूल में उन्होंने 7वीं तक कक्षा पढ़ाई की। लेकिन परिवार की आर्थिक तंगी ने उन्हें कम उम्र में ही मुंबई की ओर खींच लिया। 1997 में महज 15 साल की उम्र में दया मुंबई पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक होटल में टेबल साफ करने से लेकर प्लम्बर के सुपरवाइजर तक काम किया। रात में होटल के बरामदे पर सोकर गुजारी, लेकिन दया ने हार नहीं मानी। काम के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी और डीएन नगर के CES कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन पूरा होते ही उन्होंने MPSC की स्टडी शुरू की और होटल का काम छोड़कर प्लम्बर के साथ सुपरवाइजर का काम किया, जहां उन्हें 3000 रुपये महीने के मिलते थे। उनकी मेहनत और जज्बा उन्हें मुंबई पुलिस तक ले गया। 1995 की महाराष्ट्र पब्लिक सर्विसेज की परीक्षा पास की और 1 साल ट्रेनिंग के बाद 1996 में उन्हें मुंबई के सब इंस्पेक्टर के रूप में पहली पोस्टिंग मुंबई के जुहू में मिली। उन्हें लगा था नौकरी मिलते ही आराम से जिंदगी कटेगी, पर यह उल्टा हुआ। पहली पोस्टिंग से ही उनका सामना अंडरवर्ल्ड से हुआ। 1996 का दौर मुंबई में अंडरवर्ल्ड की लोफरगिरी का समय था। 1993 के मुंबई ब्लास्ट में शहर को हिलाकर रख दिया था। छोटा राजन, दाऊद का गैंग ठेकेदार, बार मालिक, बिजनेसमैन से फिरौती वसूलता था। दया ने पहला एनकाउंटर किया था 31 जुलाई 1996 को। उस दिन पूरी मुंबई नए साल की तैयारी में था। जगह जगह पार्टी चालू थी। पूरी मुंबई पुलिस अलर्ट थी। मुंबई की अलग अलग टीम बनी थी। दया नायक अपने टीम के प्रमुख थे। उन्हें सूचना मिली कि छोटा राजन के 2 गुंडे विनोद मतकर और रफीक डब्बावाला घूम रहे हैं। उनका पीछा करते हुए उन्हें अरेस्ट करने के लिए गए। जाते ही उन्होंने फायरिंग चालू कर दी। दया ने भी अपनी रिवाल्वर निकालकर उसे वही मार गिराया। यही से शुरू हुई दया नायक की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की स्टोरी। यही पहले एनकाउंटर से अंडरवर्ल्ड के रडार पर दया आ गए थे, पर उनके पीछे पूरा पुलिस विभाग खड़ा था। 1997 में अंधेरी में छोटा राजन के करीबी सतीश राउत का एनकाउंटर उनके करियर का एक और मील का पत्थर था। उनकी सटीक जानकारी और तेज कार्रवाई ने उन्हें मुंबई पुलिस का सितारा बना दिया। दया नायक ने अपने करियर में 80 से ज्यादा गैंगस्टरों का एनकाउंटर में ढेर किया। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अरुण गवली जैसे कुख्यात अपराधियों के गुंडों को उन्होंने अपने निशाने पर लिया। 2004 में मलाड में उनका आखिरी एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद उनकी रिवाल्वर 21 साल तक खामोश रही। लेकिन इस खामोशी के पीछे भी एक कहानी थी। दया नायक और उनके गुरु प्रदीप शर्मा ने मिलकर मुंबई को माफिया मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनके साहस और दृढ़ संकल्प से उन्हें सुपर काम का दर्जा दिलाया। 1999 मुंबई का दादर फूल बाजार, जहां रंग बिरंगे फूलों के बीच अपराध के साए छिपे थे। दया नायक को खबर मिली कि छोटा राजन का एक खूंखार शूटर बाजार में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने ही वाला था। दिन का उजाला, हजारों की भीड़ और खतरे की आहट। दया ने अपनी जान की परवाह किए बिना जाल बिछाए। जैसे ही शूटर ने गोली चलाई, बाजार में हड़कंप मच गया। गोलियों की गूंज के बीच दया ने जवाबी कार्रवाई की और अपराधी को ढेर किया। लेकिन इस जंग में दया खुद घायल हो गए। गोली उनके शरीर को भेद गई और वह खून से लथपथ हो गए। 17 दिन अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद दया नायक ने न सिर्फ जिंदगी जीती, बल्कि अपराधियों के लिए और बड़ा खौफ बनकर लौटे। यह थी दादर फूल बाजार की वो मुठभेड़ जिसने दया नायक को एक सच्चा सुपर काम बनाया। उन्होंने अभी तक 80 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं। उसमें कांधार विमान अपहरण से जुड़े 3 आतंकियों को मार गिराया था। पर उनके जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिससे उन्हें टॉर्चर किया गया। 2006 में उन पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया।
उनके गांव में मां राधा नायक के नाम पर एक बने हाईटेक स्कूल के लिए करोड़ों रुपए के निवेश पर सवाल उठे। एक साधारण पुलिस के पास इतने करोड़ों रुपए कहां से आए, ऐसा ब्यूरो का कहना था। इस स्कूल का उद्घाटन अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी जैसी हस्तियों ने किया था। दया नायक को गिरफ्तार किया गया और 6.5 साल तक निलंबित रखा गया। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली और 2012 में उनकी पुलिस सेवा में बहाली हुई। इस दौरान उनका तबादला नागपुर और गोंदिया जैसे शहरों में किया गया, लेकिन दया ने हर बार दमदार वापसी की। दया नायक की जब नागपुर ट्रांसफर हुई तो दया ने इस ट्रांसफर का विरोध किया। उन्होंने सरकार को बताया कि मुंबई के बाहर उनकी और उनके परिवार की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने 80 से ज़्यादा गैंगस्टरों को एनकाउंटर में ढेर किया था। उन्होंने दावा किया कि अंडरवर्ल्ड और आतंकियों से उनकी जान का खतरा था। नायक ने नागपुर में ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, जिसके कारण जुलाई 2015 में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पर एक महीने बाद यानी अगस्त 2015 में सरकार ने उनके ट्रांसफर आदेश को रद्द किया और फरवरी 2016 में दया नायक को मुंबई पुलिस में बहाल किया गया। दया नायक ने केवल एनकाउंटर ही नहीं किए, बल्कि कई हाई प्रोफाइल केस भी सुलझाए। वे 2021 में मुंबई अंबानी के घर एंटिलिया के पास विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच करने वाली महाराष्ट्र ATS टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा सलमान खान के घर बाहर फायरिंग, सैफ अली खान पर हमला और NCP नेता बापा सिद्दीकी की हत्या जैसे मामलों में भी उनकी भूमिका अहम रही। दया नायक की सटीक जांच और तेजी ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ले लिया। 31 जुलाई 2025 को दया नायक ने 31 साल की सेवा के बाद मुंबई पुलिस से रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट से ठीक 2 दिन पहले उन्हें सहायक पुलिस आयुक्त यानी ACP के पद पर प्रमोट किया गया था। यह उनके शानदार करियर का एक सम्मानजनक अंत था। दया नायक की कहानी ने बॉलीवुड को भी प्रेरित किया। 2004 की फिल्म अब तक 56 में नाना पाटेकर ने उनके जीवन से प्रेरित किरदार निभाया। दया नायक ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 31 साल की सेवा के बाद मैं गर्व के साथ रिटायर हो रहा हूँ। उनकी कहानी साहस, समर्पण और चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा देती है। ये है दया नायक की कहानी। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक शेयर करें। धन्यवाद।